और अहम खबर आपको बता दें, बंगाल में 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी तेज हो गई है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये पूरा आयोजन होगा। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की अहम खबर आ रही है। एनडीए गठबंधन के सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रण दिया गया, तो कहीं ना कहीं देखिए एक शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है और एनडीए के तमाम बड़े नेता भी शामिल होंगे और इसके लिए अभी से ही तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपको याद होगा जिस तरह से कहा गया था कि अगर कोई सीएम होगा तो वो वहीं का होगा, क्योंकि लगातार इस चुनावी रन में देखा गया था, इस मुद्दे को उठाया गया था। तो अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है। सीएम शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे है। बाकी आपको बता दें कि आज वो दिल्ली भी पहुंच रहे हैं मुलाकात करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह से। उम्मीद नहीं तो प्रधानमंत्री जी काल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 में रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में इस सरकार शपथ ले। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए गठबंधन के सभी यहां पर मंत्रियों को भी आमंत्रण दिया गया है और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को भी आमंत्रण दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, शपथ ग्रहण की तैयारियां भी तेज कर दी गई है और जिस तरह से बीजेपी की आप कह सकते हैं ऐतिहासिक जीत और पश्चिम बंगाल में अब भगवा लहरा है और इसे लेकर अब पूरा जोश भी दिखाई दे रहा है और इसे लेकर आपको बता दें अभी से ही तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हमारे साथ मनोज पांडे भी कोलकाता से जुड़े हुए हैं। मनोज, आप वहां मौजूद हैं और वाकई जो कल जश्न की तस्वीरें तो हमने देखी, लेकिन अब शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 9 तारीख को दिन चुना गया है, वाकई कोलकाता में बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। देखिए इसके पहले 25 साल जिस तरह से बंगाल में कांग्रेस ने राज किया था, उसके बाद 34 साल लोगों ने सीपीएम की जो सत्ता थी उसको देखा था और 15 साल टीएमसी के जिस तरह से है, उसके बाद बीजेपी के लिए ये एक तरह से ऐतिहासिक जीत है। देखिए 2016 में बीजेपी ने 3 सीट जीती और 21 में 77 सीट जीती थी और 2000 जिस तरह से 26 में 206 सीटें जीती है। वाकई बीजेपी के लिए इस बड़ी जीत को कहे एक तरह से, वो भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे बड़े यहाँ पे विपक्ष के नेता को यहाँ पे हराना वाकई बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। बीजेपी इस जीत को जश्न के रूप में, देखिए कल से ही लगातार जब से बीजेपी की जीत हुई है तमाम जगहों पे लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देखिए हावड़ा ब्रिज पे किस तरह से उत्सव के रूप में एक तरह से मनाया गया। यानी जो लोग चाहते थे, जो खुल के सामने नहीं आ पाते थे, कहीं ना कहीं मन में डर था, वो डर एकदम बेकायदा उनसे निकल चुका है और वाकई जिस तरह से लोगों का एक उम्मीद था कि बीजेपी आएगी, बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया था, तो कहीं ना कहीं अब सभी लोगों में एक तरह से उत्साह देखा जा रहा है और बीजेपी बंगाल में एक तरह से यहाँ पे जब सरकार बनाएगी किस कदम से काम करती है, इन सब विषयों में देखिए आज दिल्ली में यहाँ पे जिस तरह शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ यहाँ पे अग्निमित्रा पॉल, जिस तरह तमाम जो बड़े नेता है, विधायक है, सारे लोग से बैठक हो रही है। देखिए ये जो एक तरह से बीजेपी का हमेशा से ट्रेंड है, शुभेंदु अधिकारी तो मुख्यमंत्री बनेगी जिस तरह से, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उन्होंने 2 जगह से चुनाव जीता है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ममता बनर्जी को भी हराया है, तो ये बड़ा चेहरा है और इस तरह से देखिए बीजेपी का हमेशा से डिप्टी सीएम का होता है। देखिए यहाँ पे जिस तरह से नाम सामने आ रही है कि रूपा गांगुली, देखिए जिस तरह से एक तरह से महिला है और बीजेपी हमेशा महिलाओं की जब मुद्दा को उठा रही है, उनके चेहरे का नाम आ रहा है कि डिप्टी सीएम हो सकता है, उन्हें भी बनाया जाए। अग्निमित्रा पॉल है जिस तरह से, उनको अभी एक तरह से इस नाम का भी चर्चा हो रहा है। देखिए दिलीप घोष जिस तरह से संगठन से जुड़े हैं, आरएसएस के बेहद खास थे और दिलीप घोष बंगाल में प्रदेश अध्यक्ष रहते ही बीजेपी में जान फूकी थी और बीजेपी ने जो 3 सीट से लेकर 77 सीट का सफर किया था, दिलीप घोष को भी नकारा नहीं जा सकता है। तो दिलीप घोष का भी नाम चर्चा में है और देखें कि अब इस पे यहाँ पे गृहमंत्री अमित शाह के साथ में बैठक है, ये बैठक अहम है। उसके बाद गृहमंत्री कल कोलकाता आएंगे, कोलकाता में सारे विधायकों के साथ बीजेपी पार्टी की बैठक होगी, उसमें विपक्ष का जिस तरह से यहाँ पे जिस तरह से कहे कि जो पार्टी का जो है वहाँ पे एक नेता सरदरी से चुना जाएगा और उसके बाद कौन मुख्यमंत्री होगा उसका भी निर्णय लिया जाएगा। तो कह सकते हैं मनोज, और आज शुभेंदु अधिकारी दिल्ली भी पहुंच चुके हैं, देखिए उनकी मुलाकात भी होगी और लगभग जैसा कि कुमार गौरव भी कह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी का ही नाम क्योंकि सबसे आगे है। उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर आप कह सकते हैं स्टार बनकर उभरे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए।